सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। वैसे फ्लोर टेस्ट पहले ही सरकार के पक्ष में था। बहुमत साबित करने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सभी सवालों का चुन चुनकर जवाब भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरकार बनने के 10वें दिन सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। वैसे तो ये पहले से तय था, बहुमत सरकार के पक्ष में था। एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन था, लेकिन इस दौरान हुई चर्चा में दिल की कई बात जुबान पर आ गई। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहाँ बैठा हूँ। कौन गलतफहमी में? सभी पार्टी के नेताओं के बोलने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सारे सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया। चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी खास रहा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने दमदार तरीके से बहुमत हासिल कर ली। अब नई सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है उन वादों को निभाने की जो चुनाव में बिहार के लोगों से किए गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम आपको सम्राट चौधरी का एक एक जवाब भी समझाएंगे जो उन्होंने चुन चुन कर दिया है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि पहली परीक्षा में सीएम सम्राट चौधरी कैसे पास हुए। दरअसल 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में अभी 242 सदस्य हैं। ऐसे में बहुमत के लिए सरकार को 2/3 संख्या चाहिए थी। मतलब 242 की संख्या पर बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि सरकार के पास 201 विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में सम्राट चौधरी की सरकार ने ध्वनि मत से ही विश्वास मत हासिल कर लिया। अब आप खबर तो समझिए। विश्वास जीतते समय सम्राट ने क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सबके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना हूं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि CCC से बिहार की सरकार समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सपने को पूरा करेंगे। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा 1 करोड़ नौकरी रोजगार का जो वादा किया है वो सरकार जनता से पूरा जरूर करेगी। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। कहते हैं राजनीति में तलवार से ज्यादा शब्दों की धार मायने रखती है, लेकिन क्या हो जब आपकी अपनी ही तलवार आपको घायल कर दे। बिहार विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ। तेजस्वी यादव के साथ जोश में बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और गए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। बिहार विधानसभा का सत्र हो और वार पलटवार न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। आज भी सत्र चल रहा था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम सम्राट के शपथ पर सवाल उठाने चले थे, लेकिन खुद ही शब्दों के जाल में फंस गए और ऐसे उलझे कि सदन में उनको बगले झांकनी पड़ गई। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। तो सुना आपने, जो तेजस्वी यादव सीएम के शपथ पर गलतियां निकालने चले थे, सदन में बैठे विधायकों ने ऑन द स्पॉट उनकी गलती निकाल दी। दरअसल तेजस्वी यादव ने बड़े टसन के साथ कहा टंग ऑफ स्लिप। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। अब कोई उन्हें समझाए कि जुबान फिसलने को स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, लेकिन तेजस्वी ने तो जुबान का ही स्लिप काट दिया। टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। फिर क्या था, सामने अनुभवी खिलाड़ी सम्राट चौधरी बैठे थे। उन्होंने पलक झपकते ही इस नो बॉल पर छक्का जड़ दिया। स्लिप ऑफ टंग होता है।
हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मान लियो, चलिए। सम्राट ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई साहब कम से कम अंग्रेजी झाड़ने से पहले शब्दों का क्रम तो चेक कर लिया करें। जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति 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 आप हो ना। खैर, तेजस्वी तो मुख्यमंत्री सम्राट को घेरने के चक्कर में खुद ही हास्य के पात्र बन गए। अब देखना ये होगा कि अगले सत्र में भी क्या कुछ ऐसा निकल के आएगा कि सदन में ठहाकों की गूंज फिर से सुनाई देगी और लोगों को हंसने का मौका मिलेगा। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मान लियो, चलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनके कुछ शब्दों के लिए घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव खुद ही अपने शब्दों में उलझ गए। आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल ये सब कुछ विधानसभा में चर्चा के दौरान हुआ। जब आज विधानसभा में बातचीत हो रही थी, उस वक्त बहुमत साबित करने के पहले जोरदार बहस हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने नई सरकार पर तंज कसा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के आरोपों का एक एक करके जवाब भी दिया। अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव के साथ विपक्ष ने जो आरोप लगाए, उसका जवाब सम्राट चौधरी ने कैसे दिया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिनिश किया, जिसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा से बिहार का सीएम हूं, नीतीश कुमार को कोई खत्म नहीं कर सकता है। फिर तेजस्वी यादव ने यह कहा कि सम्राट लालू की पाठशाला से निकले हैं, आज सीएम हैं, जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने उसी अंदाज में दिया। सम्राट चौधरी ने कहा, कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता, सत्ता किसी की बपौती नहीं। फिर तेजस्वी यादव ने कहा, अब परिवारवाद का आरोप सिर्फ हम पर नहीं लगेगा, जिस पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव केवल अपने बारे में नहीं सोचते तो हम सब साथ होते। फिर तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि बीजेपी के अंदर भी राजनीति खोजने में लगे रहे। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आपकी पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर है, जिसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा कि पूरी पार्टी, पूरा एनडीए एकजुट है और पूरे एनडीए के एकजुट होने के बाद ही मैं मुख्यमंत्री हूं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार की नई सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। साथ में यह भी साफ हो गया है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। बिहार विधानसभा गेट पर विक्ट्री साइन दिखाते एनडीए नेताओं की ये तस्वीर विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए जाते समय की है। जैसा कि इन चेहरों की चमक बता रही है, वैसा ही विधानसभा के अंदर भी हुआ और बिहार की सम्राट सरकार ने ध्वनिमत से बहुमत हासिल कर दिया। सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ पहली परीक्षा में पास हो गई और इसके साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने ये भी साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार की शराबबंदी वाली नीति आगे भी जारी रहेगी। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। साथ मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, इस पर काम है। सदन के अंदर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने आगे भी शराबबंदी को जारी रखने के फैसले पर सीएम सम्राट चौधरी का आभार जताया। साथ ही ये भी आरोप लगा दिया कि कुछ लोग जानबूझकर शराबबंदी को बदनाम करने में लगे हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई। विधानसभा में आपके पास 202 है, जो मन में आया बोलते रहिए, लेकिन हकीकत बिहार की जनता सब जानती है। ये पूरा बिहार जानता है कि शराबबंदी नीतीश कुमार के दिल के करीब है और अब नई सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दिया कि आगे भी शराबबंदी जारी रहेगी, वो भी पूरी सख्ती के साथ। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। शराबबंदी पर पक्ष विपक्ष के बीच में जो बयानबाजी हुई है वो भी आपको बताते हैं।
देखिए, शराबबंदी पर सीएम सम्राट चौधरी का संदेश क्या रहा, सबसे पहले आप इसे समझिए। तो शराबबंदी पर सम्राट चौधरी ने सख्त संदेश दिया है। शराबबंदी पर सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी बिहार में जारी रहेगी और सख्ती से इसे अमल किया जाएगा। शराबबंदी पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश जी ने शुरुआत की, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तारीफ की और इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश का शुरू किया काम जारी रहेगा, यानी जो काम बिहार में नीतीश सरकार ने शुरू की वो सम्राट सरकार में भी जारी रहेगी। शराबबंदी पर सीएम सम्राट चौधरी को आखिर क्यों ये संदेश देना पड़ा है, इसे आप समझिए। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कई तरह की कयासबाजी चल रही थी। नई सरकार बनने के बाद एक दो नेताओं ने शराबबंदी को लेकर बयान दिया था। कयासबाजी चल रही थी कि नई सरकार शायद शराबबंदी पर कुछ अलग राह पकड़े। सम्राट चौधरी ने सभी तरह की कयासबाजी पर विराम लगा दिया और ये बता दिया कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी और ज्यादा सख्ती से अमल किया जाएगा, यानी कि पहले से ज्यादा सख्ती इस कानून को लेकर के बरती जाएगी। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बड़ी बगावत हो गई है। पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 बागी हो गए हैं। राघव चड्ढा तो पार्टी छोड़ते ही तुरंत भगवाधारी बन गए। चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले जिस राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाया था, उसी अशोक मित्तल ने अब राघव चड्ढा के साथ मिलकर बगावत का झंडा उठा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बड़ी बगावत हुई है। पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उनमें से 7 बागी हो गए हैं। इस बगावत का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं राघव चड्ढा। सबसे हैरानी की बात यह कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले जिस राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाया था, उस अशोक मित्तल ने भी राघव चड्ढा के साथ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए राघव चड्ढा ने जिन सांसदों के नाम गिनवाए, उनमें से स्वाति मालीवाल को छोड़कर बाकी के 6 पंजाब से राज्यसभा आए हैं। यानी पंजाब में 7 में 6 सांसद केजरीवाल के खिलाफ बगावत में शामिल हैं और वो नाम है राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल। राघव चड्ढा ने तो आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद तनिक भी देर नहीं की, तुरंत भगवाधारी हो गए। बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। जैसे ही बगावत का ऐलान राघव चड्ढा ने किया, आम आदमी पार्टी के बाकी बचे 3 सांसदों में एक संजय सिंह मीडिया के सामने आए और बागी सांसदों को गद्दार कह दिया। पंजाब के लोगों ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया, आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। वैसे ये बगावत बड़ी खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए बगावत को नई खबर नहीं, देश को नई राजनीति सिखाने आई पार्टी ने नई सियासत सिखाई या नहीं सिखाई, बगावत कैसे की जाती है वो जरूर सिखा दिया है। जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, तब से केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी बगावत होती रही है और सब ने एक ही आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिरकार राघव चड्ढा ने आपसे रिजाइन कर दिया और बीजेपी में ज्वाइन भी हो गए हैं। हम आपको ये पूरी खबर समझाते हैं, आखिर कब कब क्या क्या हुआ, आप पूरी खबर समझिए। टूट गए आपके 7 विधायक जो राज्यसभा सांसद हैं। 7 राज्यसभा सांसद आपसे टूट गए हैं, आपको छोड़ दिया है। दावा है कि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 टूट गए हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। तीनों ने पार्टी छोड़ने के बाद उसी दिन
बीजेपी दफ्तर में जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली। राघव चड्ढा का दावा है कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसद हैं और ये 7 सांसद अपने गुट का विलय बीजेपी में करा रहे हैं। इसको लेकर लेटर भी दिया गया है। राघव चड्ढा ने आप छोड़ते हुए क्या कहा, ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं सही आदमी गलत पार्टी में था। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अपने सिद्धांतों और मूल मूल्यों से भटक गई है। मैं उनके गलत कामों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अब आप खबर तो समझिए। आपके साथ बागी कौन कौन है ये भी जान लीजिए। तो नाम है सबसे पहले राघव चड्ढा, दूसरा नाम है संदीप पाठक का, तीसरा अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता। राघव चड्ढा जो है वो आप को छोड़ चुके हैं। दरअसल अगर कोई सांसद विधायक स्वेच्छा से पार्टी छोड़ेगा तो सदस्यता चली जाएगी। 2/3 विधायक सांसद चाहें तो पार्टी से अलग हो सकते हैं। 2/3 राज्यसभा विधायक चाहें तो अगर अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 2/3 की संख्या होने पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत के लिए संख्या चाहिए 6 की, जबकि आपके 7 सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की बात हो रही है। यानी अगर इतने सांसद एक साथ अलग होते हैं तो इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है और इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो पार्टी में बगावत के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, तो ये कहा गया बीजेपी ने पंजाब के साथ धोखा किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत सांसद तोड़े गए हैं। हालांकि आप लीडरशिप के साथ राघव चड्ढा का विवाद चल रहा था। आपने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया था, जिसको लेकर राघव चड्ढा ने बयान भी जारी किया था। अब यह विवाद पार्टी में बगावत या टूट के रूप में सामने आई है, जिसके तहत राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से दूरी बनाते हुए बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। पटना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीच सड़क पर एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या अपराधियों को कानून का जरा भी खौफ नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। पटना की सड़क, भागता रहा अमन, अपराधियों का वार, अमन हुआ लहूलुहान। पटना की वो चहलकदमी, वो शोर शराबे वाली गलियां, व्यस्त सड़कें और हजारों लोग, लेकिन एक भी इंसान के अंदर न दया न भाव। उनके सामने एक युवक को चाकू से मारा जा रहा है, सरेआम अपराध किया जा रहा है, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि उन्हें रोके, मना करे। आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को? और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। पटना बिहार की राजधानी है और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी व्यस्त सड़क पर ऐसी घटना घटी है तो कई सवाल उठते हैं। पटना में पुलिस मुख्यालय है। पटना में ही राज्य के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी यानी डीजीपी बैठते हैं। उसी पटना में दिन दहाड़े सड़क पर हत्या हो जाना सवाल खड़े करता है। बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना कैसे? सवाल ये, क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? सवाल ये भी उठता है कि आखिर पटना पुलिस क्या कर रही थी? और सवाल ये भी कि आखिर अमन को कोई बचाने क्यों नहीं आया? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या अपराधी यूं ही बेलगाम घूमते रहेंगे? सवाल ये भी, क्या भीड़ भी संवेदनहीन हो गई है? क्योंकि बहुत ही बिजी रोड पर इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन कोई भी आदमी सामने नहीं आया।